वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को अलंकार की परिभाषा और कितने भेद होते हैं इसको बताने जा रहा हूं, जो हाई स्कूल की परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उसको भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है जहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है, और अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो आइए देखते हैं। इसके शब्दालंकार में श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। तो हाई स्कूल में यही तीनों पूछा जाता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा उदाहरण सहित। उपमा अलंकार जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, या जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलनात्मक वर्णन होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे तुलना किया जाता है, जैसे उसका मुख चांद के समान है तो मुख की तुलना चांद से की गई है तो चांद जैसा मुँह। और दूसरा है जैसे एग्जाम्पल में पीपर पात सरिस मंडोला। अब उपमेय क्या है? मन है। उपमान क्या है? पीपर पात है। तो पीपल का पत्ता मन जैसे डोलता है, तो इसकी तुलना मन से की गई है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। भेद रहित आरोप हो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है और इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा है और चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है। भगवान के चरण को कमलवत कह दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें संभावना शब्द है तो यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाता है। जैसे इसके बीच में मन मानो जन जानो मनहु जनहु ये सब मिलेगा। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मानव नीलमण शैल पर आता प्रयोग प्रभात। इसमें मानव आ गया है तो इस किस प्रकार का है अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए हमने जो अलंकार पढ़ा है उसका कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं। नील कमल से सुंदर नयन, पहला उदाहरण है। ये नील कमल क्या है? उपमान है। से क्या है? वाचक शब्द है। सुंदर समान गुण है। नयन क्या है? उपमेय है। जहाँ पर ये चारों शब्द उपस्थित होंगे वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। सा सी से आदि से पहचाना जाएगा कि उपमा अलंकार है। तो इसमें से आया है तो किस प्रकार का है अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दो तरीके से बताए हैं, एक उपमान वाचक शब्द समान गुणधर्म और उपमेय होना चाहिए, दूसरा ट्रिक के माध्यम से सा सी से जैसा जैसे तुल्य सम समान ये सब होगा तो उपमा अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुख मानो चंद्रमा है। अब इसमें मानो आया है, बताए हैं कि मन मानो जन जानो मनहु जनहु, जिसमें आएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और मुख मानो चंद्रमा के समान है, अतः यहाँ पर संभावना व्यक्त किया गया है। तो किस प्रकार का अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसमें राम रतन रूपी धन पाने की बात हो रही है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसमें भेद नहीं किया गया है, राम रतन धन में कोई भेद नहीं किया गया है,
अतः यह रूपक अलंकार होगा। हाय काम काज सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इसमें फिर मनहु शब्द आया है, फिर भी बताए हैं कि मन मानो जन जानो मनहु जनहु, जहाँ पर आएगा वहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें संभावना व्यक्त किया गया है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, अब यहाँ पर सो शब्द आया है, सो। तो यहाँ पर बताए थे हम उपमा अलंकार में कि सा सी सो जैसा जैसी तुल्य सम समान अगर होगा तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ये आसान तरीका है। तो इस प्रकार से हम परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हम समझा चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।